अभी हम करेंगे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक कि जो पेंडुलम क्लॉक होती है उस पर अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है अगर उसका सिंपल पेंडुलम हमें पता है क्या होता है, उसमें एक वायर टाइप का होता है, रोड ले लो और इसके इस साइड पर क्या होता है, एक बॉल टाइप का लगा होता है। तो इस सिंपल पेंडुलम का अगर हम टेम्परेचर राइज करें तो उसका टाइम पीरियड पे या टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एट इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल जो टेम्परेचर मान लेते हैं जब आपने टाइम पीरियड नोट किया तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे θ1 क्योंकि टाइम पीरियड भी t हो जाएगा और टेम्परेचर को भी अगर हम t से डिनोट करेंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर को θ1 से डिनोट कर लेते हैं। θ1 क्या आपका इनिशियल टेम्परेचर पर, और इसका कुछ मान लेते हैं इनिशियल लेंथ होगा, उसको मैंने मान लिया L0। तो एट टेम्परेचर इनिशियल θ1 पर जो इसका इनिशियल लेंथ होगा वायर का उसको मैंने लिखा L0। अब हमें पता है टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है किसका, सिंपल पेंडुलम का, वो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 π L/G। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। T किसको बताता है, आपका टाइम पीरियड, 2 π कांस्टेंट होता है, L क्या होता है लेंथ ऑफ वायर, G आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फार्मूला होता है। तो इनिशियल हम इसको अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं θ1 पर जो टाइम पीरियड नोट किया उसको हमने लिख दिया T0 से। T0 का फार्मूला क्या आप लिखेंगे, इसी के कंपैरिजन लिखो 2 π, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं L0 इनिशियल लेंथ, और नीचे क्या आया आपका G। तो फर्स्ट टेम्परेचर जब आपने θ1 लिया था उस टाइम पर जो टाइम पीरियड बना आपका वो किसके इक्वल टू हुआ, T0 इक्वल टू 2 π L0/G। अब आपने टेम्परेचर को राइज किया, मान लेते हैं एट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम मान लेते हैं θ2। जब θ2 होगा तब आप उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो मान लेते हैं जो इंक्रीजिंग इन लेंथ हुआ, इंक्रीज इन लेंथ उसको हम लिख लेते हैं L, कितने टेम्परेचर पर, θ2 पर। तो टाइम पीरियड आपका क्या बनेगा, T लिख लेते हैं टाइम पीरियड को, T 2 π L/G। ये टाइम पीरियड बना आपका कब, जब आपने टेम्परेचर को राइज किया। अब अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया जाए, अब जहां से आप एक पॉइंट को और नोट कर सकते हो, जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए किसकी है, L की है। अगर हम इस इक्वेशन से हम देखें तो जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के, यही बनेगा। तो हम इसको सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर इसको सेकंड जो इक्वेशन है उसको मैं फर्स्ट से डिवाइड करूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं T/T0। अगर इसका पूरा भी लिखोगे आप 2 π से 2 π कैंसिल हो जाएगा, G के साथ G कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, सेम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर क्या रह जाएगा आपका L0 और नीचे क्या बचेगा आपका L, सॉरी ऊपर आएगा आपका L और नीचे आएगा आपका L0। ठीक है, टेम्परेचर टाइम पीरियड एट जब एट ए टेम्परेचर θ2 कितना आपने इंक्रीज किया था, θ2 टेम्परेचर, उस पर टाइम पीरियड 2 π L/G, और इनिशियल जो टाइम पीरियड आपने लिया
टी नॉट 2 पाई एल नॉट बाई जी। अब सुनिए, अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है इंक्रीजिंग इन लेंथ, उसका फार्मूला क्या होता है हमें पता है, वो किसके इक्वल टू होता है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपने फार्मूला किया होगा किसमें, लीनियर एक्सपेंशन में। किसी वायर का, रोड का अगर लीनियर एक्सपेंशन हो निकालना हो तो उसका फार्मूला ये बनता था। अगर ये फार्मूला, ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो क्या बनेगा, t डिवाइडेड बाय टी नॉट रूट एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बना। और नीचे क्या आ जाएगा आपका एल नॉट, एल नॉट के साथ एल नॉट कैंसिल हो सकता है, कर दिया। अब क्या बना, t बाय टी नॉट, ये इसको ये रूट को खत्म कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब इस साइड से अगर आगे इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, इस पर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, वो 1 प्लस एक्स का पावर n, तो जो n का पावर होगा वो x के क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये बनेगा n इंटू एक्स। जहां पर n क्या आपका 1/2, तो जहां पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, t बाई टी नॉट इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, सॉरी जहां पर डेल्टा टी ना लेंगे, हम क्या ले रहे हैं टेम्परेचर थीटा, तो जहां पर हम डेल्टा टी ना लिखें, जहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम पहले से क्या ले रहे हैं टेम्परेचर को थीटा मान रहे हैं, तो जहां पर हम टी की जगह क्या लिखेंगे थीटा। यही रीजन है, क्योंकि ये भी टी हो जाएगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा, और ये टेम्परेचर को टी लिखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसको हम थीटे से डिनोट कर रहे हैं, तो ये बनेगा आपका अल्फा डेल्टा थीटा। ये आपका इक्वेशन बना कैसे, बाइनोमियल से। अगर बहुत साइड से -1 करो, टी नॉट इस साइड से -1 किया जाए और इस साइड से भी अल्फा डेल्टा थीटा -1 किया जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये खत्म हुआ। इसको सोल्व कीजिए, इसका एलसीएम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट, इस साइड पर क्या आएगा 1 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये बनेगा। अब इस टी नॉट को इस साइड पर मल्टीप्लाई किया जाए, टी माइनस टी नॉट 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अब देखिए ये टी माइनस टी नॉट क्या है, फाइनल में से अगर आप इनिशियल को माइनस करते हैं तो किसका वैल्यू बनता है, जितना उसका चेंज हुआ। जैसे आपने स्टार्टिंग में किया होगा L माइनस एल नॉट किसके इक्वल टू था डेल्टा L, यही लिखता थे। सेम यहां पर भी लिखो, किसकी टर्म में टाइम पीरियड की टर्म में, तो T माइनस टी नॉट क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T, ये किसके इक्वल टू आया आपके हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये आपका फार्मूला बना किसका, चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा आपका हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तब आपका टाइम पीरियड चेंज होगा। अब यहां पर एक बात याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से
टाइम पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होगा। और जो पेंडुलम होगा वो क्या चलेगा, पेंडुलम क्या होगा, स्लो होगा, पेंडुलम रन स्लोली। और विंटर में क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये फार्मूला याद रखना। थैंक यू।